हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेडिकेशन चार्ट्स विद एरर प्रोन एब्रीविएशंस इस क्वालिटी इंडिकेटर्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपने मेरी जो क्वालिटी इंडिकेटर्स की वीडियो है उसको देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके उसको देख लें, क्योंकि उसमें पीपीटी में मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं। ठीक है, आपको एक बार देखने से ही पता चल जाएगा। तो उसमें से आज एक क्वालिटी इंडिकेटर की मैं बात करूँगी जो है मेडिकेशन चार्ट्स विद एरर प्रोन एब्रीविएशंस। ठीक है, ये क्वालिटी इंडिकेटर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन ही ठीक नहीं रहेगी, मीन्स अगर आप ठीक से लिखेंगे नहीं प्रिस्क्रिप्शन को, तो आगे आप देख सकते हैं या आपने देखा होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, आपकी एक राइटिंग की वजह से या एक एरर की वजह से क्या चीज़ होगी उसकी क्या बन जाएगी। ठीक है, आगे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये एक पेशेंट केयर का क्वालिटी इंडिकेटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप लोग मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, अगर उनको नहीं पता है तो मेरे चैनल की मेंबरशिप चल रही है, एक बार जाके चेक कर लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसको लेना है नहीं लेना, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको ले भी सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, ये जो क्वालिटी इंडिकेटर्स है ये डायरेक्ट पेशेंट केयर से रिलेट करता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से निकालना है जब भी आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से निकाला जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो एक्टिव ऑडिट में भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑडिट जो है उसकी भी फ्रिक्वेंसी वेरी करती है, कुछ मंथली ऑडिट्स होते हैं, कुछ क्वार्टरली ऑडिट्स होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्वार्टरली ऑडिट्स करते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जो पेशेंट केयर से रिलेटेड आप ऑडिट्स करते हैं उसको फ्रिक्वेंटली कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आई हो तो। अगर वही चीज़ क्वार्टरली चलती रहेगी तो आपको पता है कि ठीक है चलता रहे, वो वाला एटीट्यूड नहीं रखने की, ठीक है चलता रहे। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में जेन्युइनली पेशेंट केयर के लिए कंसर्न है तो फ्रिक्वेंटली आप इसको कीजिए। तो जो मेडिकेशन चार्ट्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकेशन चार्ट्स हम बोलते किसको हैं। इन सिंपल टर्म्स जो आपकी ट्रीटमेंट चार्ट्स होते हैं वो मेडिकेशन चार्ट्स होते हैं, जिसमें आप अपनी मेडिसिन डोज, ठीक है, उसके रूट्स क्या है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें जिसमें आप लिखते हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ है, पेशेंट की दवाइयों वाली एक चार्ट होती है जिसके अंदर आप पेशेंट की मेडिसिन को लिखते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो है वो है एरर प्रोन एब्रीविएशंस। तो एरर प्रोन एब्रीविएशन सिंपल टर्म्स में ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उसमें गलती हो सकती है। जैसे कि माइक्रोग्राम्स को कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यू जी लिख देते हैं। ठीक है, तो म्यू जो है वो एम जैसा ही लगता है, इसीलिए ये क्या होता है, एक तरीके का एरर प्रोन एब्रीविएशन हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि आपने अगर इसको एक्चुअल वे में निकालना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ। इसकी रेफरेंस जो है वो है ISMP की गाइडलाइंस। ठीक है, ये है इंस्टीट्यूशन फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इनकी गाइडलाइंस है जिसमें ये लिस्ट दी होगी। ये लिस्ट जो है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाली जो लिस्ट है वो आप एक बार थॉरली एनालाइज कीजिए। ठीक है, जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इसको अच्छे से देखें, और जो जो आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही हैं ये एब्रीविएशंस, उनको आप एक अलग से पेपर पे लिख के उसको प्रॉपरली एक शीट बनाएं। वो शीट बना के सारे कंसर्न पर्सनल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, ये जो लिस्ट है आपकी वो आपने क्या करनी है, अपनी पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करनी है और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो पहले तो आप लिस्ट निकालिए। लिस्ट आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल होगी। ठीक है, ISMP की गाइडलाइंस है, लिस्ट है एरर प्रोन एब्रीविएशंस की। आप एज इट इज टाइप करेंगे तो आपको लिस्ट निकल के आ जाएगी। वो लिस्ट को पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा ईजी लिस्ट है, आप एक बार निकाल के पढ़ के देखिए। ठीक है, तो वो लिस्ट को निकालिए, जो भी आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं ऐसे एब्रीविएशंस, उनको निकाल के एक शीट बनाएं, प्रॉपर शीट बनाएं जिसमें सबके सिग्नेचर्स हों, और वो हर जगह पेस्ट कर दी जाए, कंसर्न पर्सनल को दे दी जाए। ठीक है, और सेकेंड थिंग, आप पॉलिसी में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहिए।
अब मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो है नंबर ऑफ मेडिकेशन चार्ट्स विद एरर प्रोन एब्रिविएशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेडिकेशन चार्ट रिव्यूड इनटू 100। ठीक है, तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, वो होगी परसेंटेज में। जो भी आपका डेटा निकलेगा, जो भी आपका आउटपुट निकलेगा वो होगा परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखें और इस फॉर्मूले को कहीं लिख लें। ठीक है, ये आपका क्वालिटी इंडिकेटर का फॉर्मूला है। अब आप इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको 2 ऑडिट्स की बात की है। एक एक्टिव ऑडिट होता है, एक पैसिव ऑडिट होता है। तो एक्टिव ऑडिट बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें आप राउंड्स पे जाएंगे, राउंड्स पे हर एक पेशेंट की फाइल चेक करेंगे। ठीक है, जो एमआरडी के डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न पर्सनल है वो राउंड करेंगे, डेली राउंड करेंगे, वहाँ पे देखेंगे सारे पेशेंट्स की फाइल्स को। हालांकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट करना तो पड़ेगा ही अगर आपने एक्चुअल में पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है तो। ठीक है, तो आपने डेली राउंड करने हैं, एक एक फाइल के मेडिकेशन चार्ट्स को चेक करना है। अब उसमें आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि फटाफट से हैंड राइटिंग में इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे। ठीक है, तो आप वो चीज़ें कैप्चर करेंगे, क्योंकि इलिजिबल हैंड राइटिंग जो है वो एक मेन कारण बन जाता है मेडिकेशन एरर का। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हम तो एरर प्रोन की बात कर रहे हैं, मेडिकेशन एरर कहाँ से आ गया। अब देखिए, जब भी आप एरर प्रोन एब्रिविएशंस को निकालेंगे तो इस एक्टिविटी को आप किसके साथ निकालेंगे, मेडिकेशन एरर्स के साथ, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी एक साथ की जा सकती है। ठीक है, जब भी आप मेडिकेशन एरर निकालेंगे तो आप उसमें वहाँ पे एरर प्रोन एब्रिविएशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ मीन साइमल्टेनियसली करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। राइट, तो आपने सबसे पहले राउंड करना है, एक एक पेपर चेक करना है। ठीक है, उस टाइम पे आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए। अब रजिस्टर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गलती जिस टाइम निकलती है, एक्टिव ऑडिट का मीन्स आपने एक्टिवली करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेना है अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो। ठीक है, अब मेडिकेशन चार्ट में आपकी डिस्क्रिपेंसी आई और आपने वहाँ पे, आपके पास कलरफुल फ्लैग्स होते होंगे, वहाँ पे आप उसके ऊपर फ्लैग लगा दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि आपकी ये गलती है और इमीडिएटली इसको करेक्ट करवाएं। ठीक है, और अगले दिन जब आप फॉलो अप करेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वो चीज़ गलती जो है वो आपकी ठीक हुई है, नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपने बार बार ये चीज़ें बोल बोल के करवानी है। ठीक है, एक्टिवली आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो अब सेकेंड चीज़ क्या है, अगर आप एक्टिव ऑडिट में वो चीज़ नहीं कर पाए तो जब आप पैसिव ऑडिट करते हैं तो पैसिव ऑडिट में आप एक सैम्पल साइज लेते हैं। तो पैसिव ऑडिट में जब आप सैम्पल साइज लेंगे और तब आप रैंडमली फाइल्स को जब चेक करेंगे तो वहाँ पे आपकी गलतियाँ निकल के आ जाएंगी अगर आपने एक्टिव ऑडिट में सही नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है बेसिकली आप इन पेशेंट्स का निकालते हैं। ठीक है, जो भी आपके पेशेंट्स एडमिट होते हैं। तो ये आपको प्रोसेस समझ आ गई कि आपने किस तरीके से इसको निकालना है। आपने एक्टिवली राउंड्स करने हैं, वहाँ पे आपने एक रजिस्टर लगाना है और रजिस्टर में ये चीज़ें नोट करती जानी है और जो भी कंसर्न पर्सनल ऑन ड्यूटी होगा उसको रिपोर्ट करना है कि ये चीज़ें आप करेक्ट कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, आपके एरर प्रोन एब्रिविएशंस में काफ़ी सुधार आएगा। सेकेंड थिंग जो है, NABH 5th एडिशन के अकॉर्डिंग MOM 4th स्टैंडर्ड का B ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो है उसमें ये लिखा गया है कि आपने प्रिस्क्रिप्शंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, उसको एडहेयर करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आपने अपनी प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल में लिखनी है और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको एरर प्रोन एब्रिविएशंस का पता होना चाहिए, जो भी आपके हॉस्पिटल्स की हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, NABH 5th एडिशन के जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट चैप्टर है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर 10, उसमें 3rd स्टैंडर्ड के G ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में ये बोला गया है कि हॉस्पिटल में ऑथराइज्ड एब्रिविएशंस हों। ठीक है, अगर आपके ऑथराइज्ड एब्रिविएशंस होंगे और वो सबको पता होगा तो नेचुरली चांसेस कम हो जाएंगे ऐसी गलतियां होने के। ठीक है, इसीलिए आप एक बार NABH 5th एडिशन के MOM 4 जो IMS 3G है इसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को गो थ्रू कीजिए, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इस प्रोसेस को आप कैसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। बट आगे हो सकता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। ठीक है, मैं खुद आपको लिख के बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप मुझे ईमेल आईडी में ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके आप देख लीजिए और उसको फॉलो भी कर लीजिए। समटाइम्स क्या होता है, आपको मेरी टीम रिपोर्ट करती है और मुझ तक भी वो क्वेश्चंस पहुंचते हैं। जहां तक होते हैं मैं वीडियो में वो क्वेश्चंस भी कवर कर लेती हूं। अगर ना कर पाई तो मैं आपको किसी न किसी वे में जो है वो जवाब ज़रूर दूंगी, चाहे मैं वीडियो बना के दूं या फिर मैं आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू दे दूं, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको मैसेज कर दूंगी, और अगर मुझे लगा कि जवाब जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल ऑडियंस के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।